हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल हैदर क्लासेस पे आपका स्वागत करते। तो आज का टॉपिक है, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसी को मैं डील करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। उससे पहले हम लोग जानेंगे टी रेशियो होता क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। व्हाट इज टी रेशियो? टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है। देखिए, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट are called T ratios। ये सब कहलाते हैं टी रेशियो। अब रेशियो है तो सबका अपना एक फिक्स वैल्यू होता है। साइन का वैल्यू होगा, कॉस का वैल्यू होगा, टेन का वैल्यू होगा, कॉसेक का वैल्यू होगा, सेक का वैल्यू होगा और कोट का। तो उसके लिए जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा। केस 1, बढ़िया से देखिएगा। ये है आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल ए बी सी। तो पहले हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में किसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे होगा एंगल एक्यूट। देखिए, ए बी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। BC को हम लोग कहते हैं बेस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं B से। और AC को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो पहले हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। AB इज इक्वल टू P यूनिट। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं लंब। BC इज इक्वल टू B यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं आधार। AC को हम लोग कहते हैं कर्ण, H यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। और एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा, इसको हम लोग कहते हैं कोण। तो देखिए, तो जब साइन थीटा के साथ जुड़ेगा तो उसका भी अपना एक वैल्यू होगा। कॉस थीटा के साथ जुड़ेगा तो उसका भी अपना एक वैल्यू होगा। टैन थीटा के साथ जुड़ेगा तो उसका भी अपना एक वैल्यू होगा। कॉसेक थीटा के साथ जुड़ेगा तो उसका भी अपना एक वैल्यू होगा। सेक थीटा के साथ जुड़ेगा तो उसका भी अपना एक वैल्यू होगा। कॉट थीटा के साथ जुड़ेगा तो उसका भी अपना एक वैल्यू होगा। तो देखिए, तो क्या घटना घटेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन गुने थीटा। याद रखिएगा, ये थीटा से साइन में गुना नहीं होता है। थीटा जस्ट इस बात को बतलाता है कि उसके साथ कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो एंगल और रेशियो में कभी गुना नहीं होता है। जस्ट वो एक चीज़ को बताता है कि उसके साथ कितना डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। और ये एंगल का क्रिएशन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, साइन जब थीटा के साथ जुड़ जाएगा तो कहलाएगा साइन थीटा। कॉस जब जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, कॉस थीटा। टैन जब जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, टैन थीटा। सेक जब जुड़ेगा, कॉसेक, कॉसेक जब थीटा के साथ जुड़ेगा तो कॉसेक थीटा। सेक जब जुड़ेगा तो सेक थीटा। कॉट जब जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, कॉट थीटा। अब साइन के साथ थीटा जुड़ गया तो उसका अपना एक वैल्यू होगा। आप उसको रेशियो भी बोल सकते हैं। कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू है, आप रेशियो भी बोल सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू या आप रेशियो भी बोल सकते हैं। कॉसेक थीटा का वैल्यू या आप रेशियो भी बोल सकते हैं। सेक थीटा का वैल्यू भी बोल सकते हैं या रेशियो भी बोल सकते हैं। कॉट का भी वैल्यू या रेशियो। तो आइए हम बताते हैं आपको क्या क्या घटना घटेगा।
जैसे साइन थीटा, तो साइन का वैल्यू होता है p बाई एच, दूसरा कॉस थीटा, कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच, टाइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई बी। तीन जब आप निकाल लीजिएगा तो बाकी तीन निकालने के लिए काफ़ी इजी होगा आपके लिए, क्योंकि तीनों एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे 4 नंबर है आपका, क्या देखिए तो कॉसेक थीटा, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है h बाई पी। सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है h बाई बी। टैन थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट, b बाई पी। अब इतना बड़ा समरी हो गया तो बच्चों को याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता था, तो उसके लिए बना दिया गया था एक कोड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोड काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी बोल। सीधा देखिएगा तो साइन थीटा, उल्टा देखिएगा तो कॉस थीटा। सीधा देखिएगा इसको तो कॉस थीटा, उल्टा देखिएगा तो क्या होगा सेक थीटा। सीधा इसको देखिएगा तो क्या होगा टैन थीटा, अगर उल्टा करके देखोगे तो क्या होगा कॉट थीटा। तो याद करने का कोड तो पता ही चल गया होगा, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, प्रसाद, हरी, हरी बोल। इसको आप टिप ऑफ फिंगर याद रखना। साइन का p बाई एच, कॉस का b बाई एच, टैन का p बाई बी, कॉसेक का h बाई पी, सेक का h बाई बी, कॉट का b बाई पी। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताया, साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच, कॉस का b बाई एच, टैन का p बाई बी। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो जरूरी नहीं है कि आपको साइन के साथ थीटा ही मिलेगा, कॉस के साथ थीटा ही मिलेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, थीटा एक एंगल का क्रिएशन को बताता है कि उसके साथ कितना डिग्री का एंगल कन्वर्ट करेगा। तो अब थीटा की जगह पे आपको ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, अल्फा भी दे सकता है, बीटा भी दे सकता है, गामा भी दे सकता है। तो ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा देख करके आपको घबराने की बात नहीं है। जो वैल्यू साइन थीटा का होगा वही साइन ए का होगा, साइन बी का होगा, साइन सी का होगा, साइन डी का होगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। याद रखना ये एंगल कुछ भी हो लेकिन रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, तो अगर एग्जाम में साइन ए देगा तो साइन ए का वैल्यू भी होगा p बाई एच। और एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कभी भी प्रॉब्लम बनाइएगा तो हमेशा आपको तीन वैल्यू पता होना चाहिए, p, b और h। लेकिन जब प्रॉब्लम को आप बनाने जाइएगा तो प्रॉब्लम में हमेशा दो ही वैल्यू दिया रहता है, p दिया रहेगा, b दिया रहेगा तो h नहीं पता रहेगा, h दिया रहेगा, b दिया रहेगा तो p नहीं पता रहेगा, p दिया रहेगा, b दिया रहेगा तो h पता नहीं रहेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री ए बी सी, ये एंगल, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम लोग कहते हैं बेस। तो समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसका प्रूफ भी है, मैं बताऊंगा जब थ्योरम पढ़ाऊंगा तब। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, कर्ण h है ना तो h स्क्वायर बराबर लंब p है p स्क्वायर, आधार b है तो क्या होगा b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आपका तीसरा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यदि p पता हो, b पता हो तो h निकाल लीजिएगा, h पता हो, p पता हो तो b निकाल लीजिएगा, b पता हो, h पता हो तो यहाँ से आप p निकाल लीजिएगा। आइए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल 1। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस, टैन, कॉसेक,
सेक और कॉट का मान निकालो। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। तो एक चीज याद रखिएगा, सवाल बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग सम को उतारिएगा। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 3/5। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा तो जो भी रेशियो दिया रहेगा सबसे पहले आप उसका कोड को लिखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का कोड क्या होता है, P/H। अब देखिए P का सामने कितना है 3 और H के सामने 5, तो हम लोग लिख सकते हैं हेयर P इज इक्वल टू 3 यूनिट एंड H इज इक्वल टू 5 यूनिट। P 3 यूनिट है और H 5 यूनिट है। और अभी इससे पहले मैंने आपको एक बात बताया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का सम बनाते समय हमेशा 3 वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन दिया रहेगा कितना वैल्यू, 2 वैल्यू। तीसरा कहाँ से निकलेगा, तो h² बराबर p² प्लस b²। तो देखिए p पता है, h पता है, आपको क्या नहीं पता है, b। तो आइए उसको निकालते हैं। वी हैव h² इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, p का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा कितना होगा, 16। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो क्या होगा, 4 यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो इस चैप्टर में प्लस माइनस का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ रहे हैं। एसोसिएट एंगल पढ़ते तो आप प्लस या माइनस साइन इंडिकेट यहाँ पे कर सकते थे। खैर ध्यान दीजिएगा इधर। तो P पता चल है आपको, H पता है, B पता चल गया। आते हैं जिसका वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा। नॉर्मली कॉस का कोड लिखिएगा B/H। B का वैल्यू 4 है, H का वैल्यू 5 है। tan का कोड क्या होता है, P/B। P का वैल्यू कितना है, 3, B का वैल्यू कितना निकाले हैं, 4। कॉसेक का कोड होता है H/P। तो H का वैल्यू कितना है देखिए तो 5, P का वैल्यू 3, सेक का कोड H/B, H का वैल्यू 5, B का वैल्यू 4। कॉट थीटा, कॉट बराबर होता है B/P। B का वैल्यू है 4, P का वैल्यू कितना है 3। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा बराबर 5/13। तो सबसे पहले हम लोग कॉस का कोड लिखेंगे। कोड क्या होता है इसका, B/H। B का वैल्यू 5 है, H का वैल्यू कितना है 13। हेयर B इज इक्वल टू 5 यूनिट, H इज इक्वल टू 13 यूनिट। B पता है, H पता है, क्या नहीं पता है आपको, P नहीं पता है। कहाँ से निकलेगा, तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b² से निकलेगा। h² बराबर p² प्लस b²। h का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर 169। p का वैल्यू नहीं पता है। b का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25। 169 में से 25 जाएगा 144। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, 144 कितना का होता है 12। देखिए B पता था, H पता था, P पता चल गया। प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1.5। आइए लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जनरली कॉसेक का कोड को लिखिएगा, क्या होता है H/P। कॉट का कोड क्या होता है B/P। वैल्यू को पुट कीजिए। H का वैल्यू कितना है 13, P का वैल्यू 12, B का वैल्यू कितना है देखिए तो 5, P का वैल्यू 12। लसा लेते हैं, कितना होगा लसा 12, 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12, 13 5
18/12। तो जब आप इसको कट कीजिएगा तो आएगा आपका 1.5। लेफ्ट हैंड साइड लिए क्या निकल गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, आपके डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रूफ करना है a cos थीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा। तो आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। साइन थीटा बराबर a/√a² प्लस b²। अभी आपको मैंने एक बात बताया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का सम बनाते समय जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे रहेगा पहले उसका कोड को यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे साइन है तो साइन का कोड क्या होता है, p/h। p का सामने कितना है, p इज इक्वल टू a यूनिट, h इज इक्वल टू √a² प्लस। आपको तो पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनाते समय हमेशा 3 वैल्यू चाहिए, आपको 2 वैल्यू से काम नहीं चलेगा। p पता है, h पता है, क्या नहीं पता है, b। आइए निकालते हैं, कहाँ से निकलेगा, आपको पता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू कितना है, √a² प्लस b²। p का वैल्यू पता है a², b का वैल्यू नहीं पता है। आपको पता होगा रूट पे जब स्क्वायर चढ़ता है तो रूट गायब हो जाता है। प्लस a² इधर आएगा तो माइनस b², प्लस माइनस कट गया, b² इज इक्वल टू स्मॉल b²। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो सिंगल लेटर का अगर स्क्वायर रूट होता है तो आप निकाल सकते हैं। अगर डबल लेटर यदि प्लस में हो बीच में या माइनस हो तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। हाँ, यदि पूरा का होल स्क्वायर हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे दिया हो a² प्लस b² तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अगर ऐसे दिया हो a² माइनस b² तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। यदि ऐसे दिया हो तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यदि ऐसे दिया हो तो इसका भी स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसका और इसका निकालना पॉसिबल नहीं है। सिंगल लेटर a² का निकाल सकते हैं, b² का निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, 2b है ना रूट के अंदर, तो बाहर कितना आएगा, 1। अब देखिए p पता था, h पता था, आपको b भी पता चल चुका है। तो इसमें 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और एक बार राइट हैंड साइड, दोनों को वैल्यू को इक्वल कर देंगे तो हमारा सवाल प्रूव्ड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है a cos थीटा, ठीक है। तो आपको तो पता है cos का कोड क्या होता है, b/h। b का वैल्यू आपको पता है स्मॉल b है, और h का वैल्यू भी आपको पता है √a² प्लस b²। मल्टीप्लाई करोगे तो ab/√a² प्लस, तो जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आया वही वैल्यू आपका राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए। साइन का कोड क्या होता है, p/h। p का वैल्यू आपका a है और h का वैल्यू आपका √a² प्लस b²। a में b से करोगे तो ab a² प्लस, देखिए तो दोनों बराबर हो गया ना, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।